तो आज का शिव शक्ति स्वरूप हमारा कौन सा है? विघ्न और शिव शक्ति। विघ्नों के प्रति कौन सी शक्ति यूज करनी है? तो एक तो विघ्नों के प्रति, जैसे कल हमने देखा कि कल्याण की फीलिंग, तो एक ही संकल्प हो, कोई भी विघ्न अभी तक जो भी, कभी कभी हम पास्ट का रिकॉल करते हैं, अगर अभी तक ये संकल्प है मैंने बहुत सहन किया, मैंने बहुत ऐसा किया, मतलब विघ्नों के प्रति मेरी कल्याण की भावना नहीं, जो हुआ उसके प्रति भी बहुत कल्याण की भावना। उसके लिए दो फीलिंग कि एक तो पाठ पढ़ाने के लिए आए, एक्चुअली ज्ञान से हम सीखते हैं, पर बहुत कंफर्म्ड सीखते ज्यादा कब है, ज्यादा पावरफुली हम कब सीखते हैं? जब विघ्न आता है, फिर लगता है सचमुच बाबा कहते थे ना ये राइट है, बाबा कहते बच्चे किसी से दिल नहीं लगाओ, वो तो सुनते थे, और जब विघ्न ऐसे आया तब लगता है हाँ रियली बाबा कहते वो राइट है, तो वो राइट की कंफर्मेशन विघ्न देता है। तो इसलिए विघ्न आते हैं पाठ पढ़ाने के, और दूसरा विघ्न आते हैं आगे बढ़ाने के। तो दीदी ने जैसे बताया था ना कि परीक्षा होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, तो जो पाठ पढ़ेगा ना वो विघ्नों से आगे बढ़ेगा। लेकिन जो पाठ नहीं पढ़ता है ना, पाठ पढ़ने के लिए क्या होता है, मॉरल करने के लिए ज्ञान का बेसिस चाहिए कि ठीक है बाबा, जैसे बाबा केवल बाप ही सब कुछ है, एक बाप दूसरा न कोई। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आई, पहले इसे ज्ञान सुनाओ कि बाबा कहते बच्चे दिल किसी से नहीं लगाओ, किसी को ये नहीं कहो, किसी से, तो ये पड़ा हुआ था। तो जब आता है विघ्न तो तब वो बात तब याद आती अगर पहले सुना हुआ हो। तो विघ्नों के प्रति कल्याण की भावना, और अगर हम हमारा ज्ञान का जन्म भी विघ्न के कारण हुआ तब तो बहुत कल्याण की भावना होनी चाहिए। कई ऐसे थे ना, ये विघ्न था इसलिए ज्ञान का जन्म हुआ, ज्ञान में हम आए, तब तो बहुत थैंक्स। तो कहने का भाव कि कुछ भी इवन विघ्न के प्रति कि ये ऐसा हुआ मेरा, किसी वो संकल्प ही चला जाए, मतलब मन में प्योर थॉट्स ऑफ द पास्ट लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए धैर्यता की शक्ति आज यूज करेंगे। धैर्यता की शक्ति में एक तो होगा, होना ही है, और जो कल बाबा ने कहा ना संकल्प, विघ्नों का राइट मुझे रिजल्ट चाहिए, राइट टाइम पे चाहिए, तो राइट संकल्प चाहिए। और राइट संकल्प कौन सा है कि हर संकल्प में सफलता होनी ही है, और वो एक ही संकल्प सबका हो। जैसे सपोज अपने लिए हमें विघ्न है कि मेरा ये संस्कार है, वो संस्कार है, तो मन कहता है ठीक है, बुद्धि उसको इतना मानती नहीं है, संस्कार ऐसे है, तो
इसमें भी यूनिटी कि नहीं होगा ही, होना ही है, ये निकल जाएगा। जैसे अपने लिए मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग संकल्प रखे और मुझे है बड़े बड़े टारगेट्स है खुद के संस्कारों का, लेकिन ये संकल्प आता है कि ये तो हो ही जाएगा, एक बाप दूसरा न कोई, ना 4-5 ऐसे संकल्प रखो और होना ही है और हो रहा है, हम तो ये संकल्प करते हैं। और इसी तरह बाहर के कुछ विघ्न है, उसमें भी सफलता होना ही है। बाबा ने कहा ना, सबका अगर एक संकल्प होगा, सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बताया, तो बहुत, अगर घर में भी 2 का है 2 का नहीं है तो भी नहीं होता। फिर अगर उसमें ऐसा है, वो तो चलो ज्ञान में नहीं है, खुद का इतना शक्तिशाली हो, अगर दूसरे का नहीं भी है पर खुद का अगर बहुत होगा ना, तो सफलता है ही। सफलता है इसका मतलब मेरे लिए जो कल्याण है वो है। अब हो सकता है उसमें हम जो सोचे वो नहीं हो, पर मेरे लिए जो बेनिफिट होगा, किसी को आज बहुत एक स्टडी किया, वो डिग्री नहीं मिली, वो बहुत प्रोफेशनल डिग्री के लिए कोशिश कर रही थी, तो बहुत नहीं हुआ, तो आज वो कहते कि अच्छा हुआ वो डिग्री मुझे नहीं मिली। उसके कारण जो जो मतलब फिर उसका जो भविष्य होगा उसका, आज वो डिग्री का इतना वैल्यू नहीं है। तो कभी कभी हम सफलता उस समय सोच रहे थे कि वो हो जाना है, मेरे लिए जो बेस्ट है वो ही हो रहा है, ये संकल्प। और विघ्नों के प्रति हर संकल्प सफलता को सहयोग दे, ये 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 बताना अभी, हर संकल्प सफलता को सहयोग दे, मतलब जो जो मेरा संकल्प है धैर्यता कंप्लीट कि यस होना है, तो वो संकल्प जो भी आत्मा इन्वॉल्व है उनका संकल्प, और जो स्वयं का भी सारे दिन का संकल्प, 4 संकल्प मेरे सफलता के होते, 4 संकल्प नहीं होते, वो भी यूनिटी नहीं है आज के सारे दिन। तो ये पुरुषार्थ करना है, और टाइम पर मेरे लिए होना ही है। और एक बार हो जाता है ना कोई भी चीज, चाहे कितनी भी लेट हो, एक बार हो भी जाता है, फिर हम याद नहीं करते कि अरे, जैसे कोई चेयरमैन बनता है बहुत समय के बाद बनता है, सेक्रेटरी की पोजीशन मिलती है, लेकिन मिलती है तो फिर क्या होता है, फिर याद नहीं करते कि अरे इतनी लेट मिली। वो पोजीशन की पावर, चाहे वो 2 साल की मिली कितनी भी, तो मिलेगा ही, और चाहे कब भी मिलेगा वो मेरे लिए अच्छा है। तो विघ्न के लिए आज का होमवर्क है कल्याणकारी बाबा और मैं शिव शक्ति, ये पूरे दिन का हमारा विजुअलाइजेशन रहेगा। उस विघ्नों को वरदानी किरणें दे रहे हैं। जैसे सपोज बीमारी है, उसको ब्लेस करे, मतलब उसको वरदान चाहिए। वैसे भी ना कोई लेट हो रहा है कोई चीज, और दूसरा आके कहे अभी तक किया नहीं, तुम इतना लेट करते हो, तो उसका और ही डिवाइडेड हो जाता है। उस समय वो चीज जो लेकर जानी है वो भूल जाता है, तो उस समय उसको सहयोग चाहिए। लेट होगा या विघ्न हुआ, तो कोई परिस्थिति लेट हुई, पर उस समय उसको मुझे वरदान चाहिए, सहयोग दो। तो ये कोई भी विघ्न है, बीमारी है नहीं ठीक हो रही है, उसको वरदान दो। वरदान मैं और बाबा शिव शक्ति, शिव और शक्ति उस चीज को, उस जगह को, उस आत्मा को, उस परिस्थिति को ना किरणें दे रहे हैं, ये फीलिंग करें। ये है विघ्न विनाशक स्थिति। ठीक है, तो आज हम ऐसा योग शाम को करेंगे। ओके जी, इधर देखो, करो करो।
शिव शक्तियाँ